हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डेथ ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट। और डेथ ऑफ पार्टनर में जो मेन आपके एग्जाम में आता है वो आता है डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो उसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या डेबिट साइड पुट करते हैं, क्या क्रेडिट साइड पुट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमको ये सीखना है कि जो पार्टनर डाई कर गया उसको हम क्या क्या पार्टनर्स उसको देंगे, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए उसको क्या क्या चीजें किस रेशो में देंगे। राइट। उसके बाद इस चैप्टर में जो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है वो हो सकता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपसे निकलवाया सकता है कि उसका रिजर्व का शेयर कितना होगा, उसका सस्पेंस अकाउंट का पार्ट कितना होगा, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। छोटी मोटी चीजें आ सकती हैं। तो अब हम लोग पूरा इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में पूरा कैपिटल अकाउंट पूछता है तो आप कैसे मानेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि सी हमारा डाइट पार्टनर है, तो यहाँ पे सिर्फ जो कैपिटल उसी की हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर यहाँ पे डाई कर रहा है। तो सपोज अगर मान के चलता हूं कि सी पार्टनर यहाँ पे डाई कर रहा है तो हम सी कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सेम फॉर्मेट है, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जो आपको उसे देना है, डेबिट साइड जो आपको उससे लेना है। आई रिपीट, सी पार्टनर डाई कर रहा है तो क्रेडिट साइड आप उसको चीजें उसकी वापस करोगे, डेबिट साइड उसने अगर फर्म से ले रखी है तो आप उससे वापस लोगे। तो सबसे पहले उसकी कैपिटल वापस करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। उसके बाद अगर उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट आप देते हैं तो फिर आप उसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है तो जनरल रिजर्व को देंगे आप। उसके बाद अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा पड़ा हुआ है वो सब उसको देंगे। उसके बाद जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये क्या है? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या है? सपोज करो कोई पार्टनर डाई कर जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, पूरा ना करके सपोज वो 6 मंथ ही फर्म में रहता है। सपोज कीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल और वो डाई करता है आपका 30 सितंबर। राइट। तो सितंबर तक अगर वो काम कर रहा है और डाई कर जाता तो हमारे पास कितने मंथ फॉर्म में रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ रहा। तो उसको हम 6 मंथ का प्रॉफिट उसको देंगे। अब इस प्रॉफिट को क्योंकि हम अजम्पशन बेसिस पे निकालते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकालते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? पीएनएल सस्पेंस। अब ये दो तरीके से निकल सकता है, या तो आप इसको निकालेंगे प्रीवियस ईयर की सेल के बेसिस पे, या आप करंट ईयर के प्रॉफिट से ही उसको टाइम बेसिस पे एडजस्ट कर देंगे। राइट। तो दिस इज पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद अगर इन्होंने कोई डेबिट साइड बैलेंस शीट में गुडविल है और वो राइट ऑफ हुई है तो डेबिट साइड। अगर इन्होंने पार्टनरशिप से कोई ड्राइंग्स निकाली थी तो उससे आप लेंगे, और अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है तो आप उनसे लेंगे। तो ये साइड हो गई बेसिकली जो हमें उनको देना है, ये साइड होगी बेसिकली हमको देना है। अब इसमें कोई भी चीज हो सकती है, बाई चांस में कोई चीज स्किप कर जाऊं आपकी बुक में मिल जाए तो आपको ये समझना है कि क्रेडिट साइड जो उसको हमें देना है। राइट। तो ये सब चीजें बेसिकली हम उनको देते हैं और ये चीजें हम उनसे लेते हैं। लास्ट में उनका जो आता है उसको हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब अब उनको तो हम कैश दे नहीं सकते, उनको देने तो जाना नहीं, ठीक है ना। तो हम उनके एग्जीक्यूटर को, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो उनके नॉमिनी होंगे, उनको हम बैलेंस कैश उनको देने का वादा करेंगे। तो बेसिकली इस कैपिटल अकाउंट से हम ये निकालते हैं कि हमें उनसे लेना है या हमें उनको देना है। 99% तो यही आएगा कि आपको डाइट पार्टनर को कुछ ना कुछ देना है। डाइट पार्टनर मतलब उसके एग्जीक्यूटिव को कुछ ना कुछ देना है। तो ये हो गया। अब इसमें बैलेंस बीडी निकालने की जरूरत नहीं है जो आपको कैपिटल में दी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। जो भी उसकी कैपिटल होगी, जो उसका क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट होगा वो, और यहां पे हम लेंगे टाइम। टाइम का मतलब जितना वो फर्म में रहे। अभी मैंने एग्जांपल में लिया 6 मंथ, तो हम कैपिटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम लेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व सिंपल बैलेंस शीट में दिया होगा, आप उस रेशो से कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें टाइम नहीं लगाना क्योंकि रिजर्व हमारे पास 31 का ही पड़ा होगा। तो जो रिजर्व होगा, जो उसका शेयर होगा, उसको आप निकाल दीजिए। सेम वर्कमैन कंपनसेशन, जो मेन कैलकुलेशन हुई वो किसमें हुई? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो इसमें हम निकाल सकते हैं या तो प्रॉफिट बेसिस पे, करेंट का प्रॉफिट दिया होगा उसमें आप टाइम फिट कर दीजिए और उसका रेशो फिट कर दीजिए। नहीं तो एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, सेल बेसिस पे लगाते हैं, तो हम सेल बेसिस पे उसको निकाल सकते हैं।
उसके बाद गुडविल सेम, जैसे जिस पार्टनर इस पार्टनर का जितना बना उतना शेयर, ड्राइंग इनकी दी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम, जैसे आपने कहां पे निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ड्राइंग्स का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट और टाइम पीरियड। उसके बाद ये डिफरेंस फिगर। तो ये एक तरीके से हमने डिस्कस कर लिया कि अगर पार्टनर डाई कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, उसके अंदर छोटी छोटी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कोई एक छोटा पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ये कैपिटल अकाउंट आप बनाना सीख गए, बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग लाइव सेशन में करेंगे। अगर आपको मेरी लाइव ज्वाइन क्लास करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं, यू कैन ज्वाइन माय लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।